तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुप्रीम टारगेट बोर्ड में। आज हम लोग क्लास 10 के भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, इसी में का हम अगला भाग पहला पाठ कर चुके हैं, जिसमें हम प्रकाश के बारे में बता चुके हैं। प्रकाश किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से गुण होते हैं, इन सब चीज के बारे में हमने बता चुका है। आज हम लोग प्रकाश के अगला अगला में चलेंगे। हम लोग प्रकाश का अगला पाठ देखेंगे। क्या कौन सा? तो अगला पाठ हम देखेंगे दर्पण के बारे में। किसके बारे में? दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है सबसे पहले जाने, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं दर्पण होता क्या है, दर्पण हम किसे कहते हैं। तो देखो, दर्पण यानी कोई भी एक चिकना सतह होता है, ठीक है, जिसको हम एक तरफ पालिश कर देते हैं, एक तरफ पालिश करके जो पालिश कर दिया जाता है, एक तरफ परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, उसी को हम लोग दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण जो है आकृति के अनुसार, ठीक है, आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। दर्पण को आकृति के अनुसार कई भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होता है समतल दर्पण, एक क्या होता है? समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दो दर्पण होते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, ठीक है। तो यह दो प्रकार का होता है। हम बारी बारी से एक एक दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो दर्पण है हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है समतल होता है, बराबर होता है। समतल माने जिसे मान लीजिए ये आपका दर्पण हो गया। ये क्या हो गया? एक दर्पण हो गया। अब इस दर्पण के पीछे यदि हम एक लेप लगा दें, क्या लगा दें? एक लेप लगा दें, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, देखिए यहाँ से टकरा के आएगी, यहाँ वापस चली जाएगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। कौन सा दर्पण हो गया? यह हो गया समतल दर्पण। इसे हम समतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। जो क्या हो रहा है, आ रहा है प्रकाश की किरणें और टकरा के वापस क्या हो जा रहा है? चला जा रहा है। यह हमारा क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया। इसे हम समतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया, ठीक है। यानी इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है एकदम समतल होता है, सपाट होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे आप लोग घरों में अपने यूज किए होंगे समतल दर्पण, उसका यूज आप लोग किए हुए हैं। और समतल दर्पण के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इसका उपयोग हम लोग घरों में करते हैं। जैसे आईना हम लोग देखते हैं, तो हमारा वो समतल दर्पण हो गया, ठीक है। अब समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ में वापस लौट जाते हैं। यानी मान लीजिए यह हमारा एक समतल दर्पण हो गया। ये क्या हो गया? एक हमारा समतल दर्पण हो गया। अगर लंबवत माने सीधा ऊपर से कोई किरण आई, अगर टकरा रही है, तो टकराने के बाद पुनः इसी मार्ग में क्या हो जाती है? वापस चली जाती है। इसी मार्ग में पुनः क्या चली जाती है? वापस। इधर से आई और पुनः इसी में क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। इसी माध्यम में वापस चली जाती है। अगर किसी भी समतल दर्पण पे कोई भी किरण, ठीक है, वह समतल दर्पण पर कोई भी किरण अगर लंबवत पड़ती है, एकदम ऊपर से सीधे पड़ती है, तो परावर्तन के बाद फिर से उसी पथ में, उसी रास्ते में वापस चली जाती है, ठीक है। यह आपका हो गया आपतित किरण। आपतित किरण बोलते हैं। यह हो गया परावर्तित किरण। यह क्या हो गया? परावर्तित किरण, ठीक है। यह आपतित किरण आ रही है, यह परिवर्तन होके जा रही है, इसे हम समतल दर्पण बोलेंगे। यह हो गया इधर से आ रही किरण आपतित हो जाएगी, आपतित किरण, और पुनः इसी माध्यम में वापस चली जा रही है,
तो इसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, जो उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस चली जा रही है। आगे हम देखते हैं, अब समतल दर्पण के गुण के बारे में जान लेते हैं। समतल दर्पण का गुण क्या होता है या कैसे बिहेवियर करता है। तो सबसे पहले देख लो, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित है। पहला है, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और सीधा होता है। यानी समतल दर्पण में जो भी इमेज बनता है, जो भी प्रतिबिंब बनता है, वह सीधा बनता है और आभासी बनता है। जैसे हम लोग अपने चेहरे को हर रोज सुबह देखते हैं, जब भी हम नहा धोआ के रेडी होते हैं, हीरो बनते हैं, अगर स्कूल जाते हैं तो हम लोग हीरो बनने के लिए हम बढ़िया से बाल को क्या करते हैं, एकदम गाते हैं, और उसको देखने के लिए हम सोचते समझते हैं कि इसमें आईना में देखे कि हम सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहा है। तो वह जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, वह जो दर्पण होता है वह समतल दर्पण होता है। देखते हैं आपका तस्वीर जो होता है एकदम सीधा दिखाई देता है, जिस तरह आप खड़े होते हो वैसे वो में दिखाई देता है, ठीक है। तो लेकिन वह जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और सीधा बनता है। समतल दर्पण की यही खासियत है कि वह प्रतिबिंब जो बनेगा वह सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। दूसरा चीज, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है। अभी हमने बताया जो समतल दर्पण में होता है वस्तु, वह समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के आकार का बनता है। जितना बड़ा वस्तु सामने रखिएगा उतना ही बड़ा उसमें क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी चीज, अगर समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु को रखेंगे उतनी ही दूरी पर समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, समतल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। यानी जितना दूर करते जाएगा समतल दर्पण में उतना ही दूर उसका प्रतिबिंब बनते जाएगा। अगर दर्पण से 5 सेंटीमीटर पे वस्तु रखे हैं तो उतना ही सेंटीमीटर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा, ठीक है। यह हमारा क्या होता है, समतल दर्पण का खासियत होता है। अगर मान लीजिए समतल दर्पण एक रखा हुआ है, अगर हमें अपना पूरा तस्वीर सॉरी 1 मिनट, हाँ तो चलो गाइस शुरू करते हैं। थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था जिसके चलते वीडियो को रोकना पड़ा। तो हम क्या कर रहे थे, यानी दर्पण जो होता है समतल दर्पण, उस समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु को रखेंगे उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पे बनेगा, यह खासियत होती है। उसके बाद प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूर पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण के आगे होती है। अभी हमने बताया कि मान लीजिए यह एक दर्पण हो गया, एक हमने क्या रख दिया, समतल दर्पण, ठीक है, एक हमने क्या रख दिया, समतल दर्पण रख दिया। यह हमारा हो गया समतल दर्पण। अब इस समतल दर्पण में हम क्या कर रहे हैं, कलई कर दे रहे हैं, कलई यानी एक तरफ हमने पेंट कर दिया, एक दर्पण में हमने क्या कर दिया, एक तरफ पेंट कर दिया, ठीक है, एक तरफ हमने पेंट कर दिया। अब इस दर्पण के सामने हम देखेंगे अगर कोई वस्तु को यहाँ जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं, कितना सेंटीमीटर की दूरी पे, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। अगर वस्तु को हम यहाँ कोई वस्तु रख दिए, वस्तु हो गई हमारी वस्तु, अया मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, दर्पण से कितना सेंटीमीटर की दूरी पे, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इस दर्पण का प्रतिबिंब जो बनेगा वह उतना ही दूरी पर बनेगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पे इसके पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे इसका प्रतिबिंब बनेगा और एकदम सीधा बनेगा, एकदम क्या बनेगा, सीधा बनेगा। यानी जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है।
यानी 5 सेंटीमीटर दूरी पे है तो ये भी 5 सेंटीमीटर दूरी पे दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, यह हमारा हो गया समतल दर्पण हो गया। ठीक है, अब उसके किसी ऊंचाई के मनुष्य को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम मनुष्य की ऊंचाई की आधी होती है। यानी कोई भी अगर मनुष्य है, अगर समतल दर्पण में अपना पूरा चेहरा देखना चाहता है नीचे से ऊपर तक, तो दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए? दर्पण मनुष्य का जितना हाइट होगा उसके आधा होगा, तो उसमें अपना पूरा चेहरा देख सकता है। कम से कम आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? न्यूनतम। यानी दर्पण की जो ऊंचाई होनी चाहिए न्यूनतम मनुष्य की ऊंचाई के आधा होना चाहिए। अगर मान लीजिए मनुष्य 20 सेंटीमीटर का, अगर मनुष्य 20 सेंटीमीटर का, तो अगर उसको अपना चेहरा देखना है समतल दर्पण में, तो कितना दर्पण लगना चाहिए? तो इसका आधा यानी 10 सेंटीमीटर का अगर हमारा दर्पण आ जाएगा, तो उसमें मनुष्य अपना पूरा तस्वीर देख सकता है। कम से कम 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कम से कम कितना हो जाए? 10 सेंटीमीटर, उससे कम नहीं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। किस दर्पण के बारे में? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय यानी गोल, यानी ऐसा दर्पण जो गोल हो। ठीक है, खोखले गोले से बनाया हुआ एक दर्पण है जिसे हम गोलीय दर्पण बोलते हैं। यानी गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। और गोलीय दर्पण प्राय कांच के एक टुकड़े को यानी समतल दर्पण की तरह रजित कर या कलई करके बनाई जाती है। यानी कहने का अर्थ यह हो गया कि यह एक खोखला गोला होता है। ठीक है, यह कांच का एक क्या होता है? खोखला गोला होता है। ठीक है, यह जो गोलीय दर्पण होता है कांच का क्या होता है? खोखला गोला होता है। और इसके एक तरफ पेंट कर दिया जाता है। एक तरफ क्या कर दिया जाता है? पेंट। ठीक है, हमने एक तरफ क्या कर दिया? हमने एक तरफ पेंट कर दिया। ठीक है, हमने एक तरफ क्या कर दिया? पेंट। एक तरफ मैंने पेंट कर दिया। ठीक है, चलिए इसे करते हैं पेंट। हमने एक तरफ क्या कर दिया? एक तरफ इसे पेंट कर दिया। ठीक है, जब हम एक तरफ इसे पेंट करेंगे, सॉरी गाइस, तो पेंट एक तरफ हमने पेंट कर दिया, रजित कर दिया, कलई कर दिया, तो एक तरफ का जो पृष्ठ है वह क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक है, अब यहां देखो, अगर इसके इधर हम पेंट कर दें, इसके ऊपर पेंट कर दें, तो इधर परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर आपका परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। यह आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया। यहां से प्रकाश की किरण आएगी, टकरा के चली जाएगी। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ हो गया। यहां जो था यहां से टकराई, यहां चली गई, यह हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक है, तो गोलीय दर्पण एक होता है, यानी खोखले गोले का एक कांच का खोखला गोला होता है जिसे एक तरफ क्या कर दिया? पेंट कर दिया जाता है, वो एक खोखला गोला बन जाता है, तो खोखला दर्पण बन जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देखो यहां से देखो, एक तरफ पेंट किया, एक तरफ इधर पेंट किए। एक तरफ परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है, एक तरफ परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ है। तो इसे दो भाग में बांट दिया गया। कितने भागों में? दो भाग में बांट दिया गया। ठीक है, तो गोलीय दर्पण को दो भाग में बांट दिया गया है। पहला है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। पहला आपका है चलिए, पहला है क्या? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है? वो गोलीय दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो। यानी देखिए, यहाँ जो परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है, क्या है? अंदर की तरफ है। अब बाहर की तरफ कलई किया गया है। बाहर की तरफ क्या किया गया है? कलई किया गया है। तो यह होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। इसे क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए, यानी अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ
अंदर की ओर दबा हुआ है, अंदर की ओर धसा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। जैसे मान लीजिए यह हमारा हो गया, ठीक है, यह हमारा एक दर्पण हो गया, ठीक है, यह हमारा क्या हो गया? एक दर्पण हो गया। यह हमारा दर्पण हो गया। अगर इस दर्पण के पीछे हम क्या कर दे? कलई कर दे, एक लेयर क्या कर दे? कलई कर दे। देखिए हमारा क्या हो गया? कलई हो गया, ठीक है, यह हमारा क्या हो गया जी? कलई हो गया। जब हम कलई कर देंगे, ठीक है, हमने क्या कर दिया? यह दर्पण ले लिया, इसके एक तरफ हमने कलई कर दिया, और एक तरफ हमने क्या बना दिया? परावर्तक पृष्ठ बना दिया। क्या बना दिया? परावर्तक पृष्ठ। यह हमारा क्या हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। इससे प्रकाश की किरणें आएगी, टकरा के पुनः वापस क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। यह हमारा क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, ठीक है। अब अगला, यानी सिंपल से अवतल माने अंदर, अंदर, माने यहाँ हो गया, तो अवतल पूछेगा इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ होता है? सीधे माने अंदर, अंदर की ओर हो, ठीक है, यानी ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसका जो परावर्तक सतह है वह अंदर की ओर है, उसे हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। अगला, अगला देखिए, अब आ गया उत्तल दर्पण। कौन आ गया? उत्तल दर्पण। उत्तल यानी उत्तल हो गया, ऊ माने ऊपर, ऊ माने ऊपर, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर हो, यानी बाहर की ओर हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया? हमने एक दर्पण लिया, हमने क्या लिया? एक दर्पण, ठीक है, और यह रहा हमारा दर्पण। यह हमारा रहा दर्पण, ठीक है। अब हमने क्या किया? इस दर्पण पे हमने कलई कर दिया। क्या कर दिया? कलई। एक हमने इसके एक पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया? कलई। हमने क्या कर दिया? कलई कर दिया। जैसे हमने लाल ऑक्साइड का कलई कर दिया। देखिए हमने क्या किया? कलई। एक तरफ हमने क्या कर दिया? इसे पेंट कर दिया, ठीक है। एक तरफ जब हमने पेंट कर दिया इसे, एक तरफ हमने इसे क्या कर दिया? पेंट कर दिया, ठीक है। एक तरफ ने क्या कर दिया? लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया, तो हमारा क्या बन गया जी? यह हमारा क्या बन गया? यह हमारा यह हमारा अवतल दर्पण बन गया, ठीक है। इसका जो है परावर्तक सतह है, ठीक है, वह बाहर की तरफ है। कहाँ है? बाहर की तरफ। कोई भी प्रकाश की किरणें आएगी, ठीक है, और आने के बाद यह इससे टकराएगी, और टकरा के क्या हो जाएगी? पुनः वापस एक प्रकाश की किरणें आई, टकराई, और टकरा के इससे वापस चली जाएगी। यह हमारा क्या हो गया? परावर्तक
यह हमारा क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। इसे हम बोलेंगे अवतल दर्पण, नहीं उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। समझ में आ गया, यानी सीधा उत्तल यानी ऊपर, उत्तल माने ऊपर, ऊपर की तरफ क्या हो, ऊपर की तरफ यह ऊपर का परावर्तक पृष्ठ हो, यानी ऐसा दर्पण जिसके ऊपर क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला है, अब आ गया गोलीय दर्पण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, जो गोलीय दर्पण होते हैं उसमें क्या क्या चीजें होती है, उसका मुख्य परिभाषा क्या क्या है, हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो गोलीय दर्पण होता है, हम एक गोलीय दर्पण बना रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा एक हो गया, एक हमने क्या किया, गोलीय दर्पण बनाया, यह हमारा गोलीय दर्पण है। ठीक है, अब देखिए यह जो हमारा एक गोला है, और इस गोले के बीचों बीच देखिए, गोले का बीचों बीच क्या होता है, केंद्र होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, अगर इस गोले को हम बीचों बीच से काट दें, अगर हम इस गोले को बीचों बीच से काट दें, अगर हम इस गोले को बीचों बीच से क्या कर दें, काट दें, यह हमारा बीचों बीच से गोला कट गया। अब हम इसे बीचों बीच से काट दें तो देखो एक केंद्र हो गया, इस दर्पण के लिए भी हो गया, इस दर्पण के लिए हो गया। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहला चीज होता है केंद्र। इस केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। यानी गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वह दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी जो खोखला गोला होता है गोलीय दर्पण, उसका जो केंद्र होता है, मुख्य केंद्र, वही दर्पणों का क्या होता है, केंद्र होता है। अब देखिए यह हमने क्या किया, यह हमारा बना दिया क्या, यह बाहर की तरफ से क्या है, कलई किया गया है। तो यह हमारा हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। यह हमारा हो गया उत्तल दर्पण। अगर अंदर की तरफ हमने कलई कर दिया तो, ठीक है, हमने क्या कर दिया, अंदर की तरफ यदि कलई कर दिया, ठीक है, अंदर की तरफ यदि कलई कर दिया तो बाहर हो गया परावर्तक पृष्ठ, तो यह उत्तल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। यह हमारा उत्तल दर्पण हो गया। तो देखो इसमें एक चीज आता है, एक आता है पहला ध्रुव। क्या आता है, ध्रुव। तो यह जो दर्पण होता है, दर्पण के बीचों बीच बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यह देखिए यहाँ बीच बीच आएगा, यहाँ क्या आएगा, बीच आएगा, इसे हम लोग ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ध्रुव। इसे हम नाम देते हैं ध्रुव। ठीक है, इसे ध्रुव बोलते हैं, जिसे पी से दर्शाते हैं। अब देखो उसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। क्या आता है, वक्रता त्रिज्या। जो ध्रुव और केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, यह जो दूरी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या, जिसे आर से दर्शाते हैं, इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। और इसके लिए भी वही होगा, यह आपका हो गया ध्रुव, यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता, वक्रता वक्रता त्रिज्या, इसे बोलेंगे क्या, वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, आर से। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से एक होता है इसमें मुख्य अक्ष। क्या होता है, मुख्य अक्ष।
यह जो होता है, यह मुख्य अक्ष जो ध्रुव के बीचों बीच से होकर वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच से होकर गुजरती है, उस रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। उसके बाद देखिए मुख्य अक्ष यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। हमने क्या किया? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। और इधर भी अगर चले जाए, यह भी क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? यह भी क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, उसके बाद क्या आता है जी? मुख्य अक्ष के बाद आता है आपका फोकस। क्या होता है? फोकस। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पास जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे में मान लीजिए हमने एक दर्पण बनाया। क्या बना दिया? दर्पण। यह हमारा हो गया मुख्य अक्ष। इसे हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। यह हो गया आपका ध्रुव। क्या हो गया? ध्रुव, जिसे P से दर्शाते हैं। यह हमारा हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, जिसे हम C से दर्शाते हैं। यहां से यहां तक की बीच की दूरी हो गई त्रिज्या, जिसे R से दर्शाते हैं। यह हमारी क्या हुई? वक्रता त्रिज्या। क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए जब भी प्रकाश की किरणें, ठीक है, इधर वहां कलई कर दीजिए, इधर क्या कर दीजिए? आप कलई कर दीजिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह जो दर्पण बना हुआ है, यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण बना है कि उत्तल दर्पण बना है? फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए यह जो दर्पण बना हुआ है, यह कौन सा दर्पण बना हुआ? अवतल दर्पण हमने बनाया है कि उत्तल दर्पण बनाया है? फटाफट इसका कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। तो क्या करना? जल्दी से जल्दी अपने कमेंट कीजिए। तो देखिए इसे हम बोलेंगे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल, अवतल दर्पण। यह हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण। क्यों अवतल दर्पण हो गया जी? चलिए यह हमारा हो गया अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है अंदर की तरफ है। किस तरफ है? अंदर की तरफ है। हमने कहा ना अ से अंदर, अ से क्या हो गया? अंदर। अंदर धसा होगा तो क्या हो गया? का अवतल दर्पण हो गया। तो हमें जानना है फोकस। क्या जानना है? फोकस, मुख्य फोकस। जब प्रकाश की किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, इसके समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और यहां से टकराने के बाद, ठीक है, यहां से टकराने के बाद जिस बिंदु से होके गुजरती है, जिस बिंदु से होके गुजरती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। इसी का हमारा क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गया। दर्पण का क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गया। ठीक है, यह प्रकाश की किरण आई, यहां से टकराई, या टकरा के इस बिंदु से होकर जा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस बोलेंगे। हमने क्या पढ़ा कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। वो क्या होता है? दर्पण का मुख्य अक्ष होता है। दूसरा फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी। तो सबसे पहले जानो फोकस दूरी क्या होता है। ठीक है, फोकस दूरी यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच ये जो दूरी हो गई, इसे हम क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। समझ में? ये हमारा क्या हो गया? फोकस दूरी। यानी क्या कहा है कि
गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। और इसे यफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को यफ से दर्शाते हैं। फोकस दूरी किससे दर्शाते हैं? यफ से। ठीक है। और यफ बराबर सूत्र होता है यफ बराबर r/2, यानी त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है। जहां r जो है वक्रता त्रिज्या कहलाता है। वक्रता त्रिज्या हमने बताया ना, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ये हमारा क्या हुई? वक्रता त्रिज्या। यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है। और वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी होता है, त्रिज्या वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी यह बराबर सूत्र हो जाएगा यह बराबर r/2। यह बराबर क्या होता है? r/2। r क्या है? तो फोकस दूरी है। r क्या है जी? नहीं सॉरी, वक्रता त्रिज्या है। r बराबर वक्रता त्रिज्या, इसे क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। ठीक है। आगे देखिए अगला। अब हमने जाना वक्रता त्रिज्या जान लिए, फोकस जान लिए, फोकस दूरी जान लिए। अब हमारा अगला है दर्पण का ध्रुव। जान रहे दर्पण का ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के प्रत्येक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? वक्रता नहीं, ध्रुव बोलते हैं। यानी यह जो हमारा बीचों बीच जो दूरी है, गोलीय दर्पण के बीचों बीच जो दूरी है, इसे क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। ठीक है। हमने ध्रुव जान गया। अब देखिए अगला क्या है? वक्रता केंद्र। क्या हुआ? वक्रता केंद्र। अभी हमने बता दिया कि गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से दर्शाते हैं। इसे किसे दर्शाते हैं? सी से। और वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे भी आर से प्रदर्शित करते हैं। यह हमने बता दिया है। ठीक है। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है, यानी दर्पणों में किस प्रकार से होता है, सबसे पहले हम जानेंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है कहां पर होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यह हमारा एक अवतल दर्पण बनाता है। क्या बनाता है? अवतल दर्पण। इधर हम क्या कर देते हैं? कलई कर दिया जाए। एक तरफ हमें क्या करना है? कलई। एक तरफ हमारा हो गया कलई। एक तरफ हमारा क्या हो गया? कलई। और इसके दर्पण का बीचों बीच जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण का जो बीचों बीच भाग होता है उसे बोलते हैं ध्रुव। यानी हम पी से दर्शाते हैं ध्रुव को। और यहाँ होता है आपका वक्रता केंद्र, यानी सी से दर्शाते हैं। और इसे हम यहाँ से एक मुख्य अक्ष ले जाते हैं। यह हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आएगी, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आएगी और यह परावर्तन के बाद यहाँ से किरणें आई, यह मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है। मुख्य अक्ष के क्या जा रही है? समांतर। समांतर मतलब बराबर। जिस तरह से यह सीधा है उसी तरह से ये भी जा रही है। ये क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी या दर्पण से टकराकर जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता मुख्य फोकस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक है। यह हमारा क्या हो गया? यह हमारा क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस बोलते हैं, जिसे एफ से दर्शाते हैं।
ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, यानी सिंपल से पूछेगा मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो बोले मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परिवर्तन होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरणें आती है वह दर्पण से टकरा के बाद जिस बिंदु पे आके मिलती है दोनों किरण, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। आगे देखिए, अब हो गया उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस। अब उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कौन सा होता है, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे हमने एक उत्तल दर्पण, चलिए बनाते हैं उत्तल दर्पण। यह हमारा क्या हो गया, हम कलई कर रहे हैं एक तरफ क्या कर रहे हैं, कलई। ठीक है, यह हमारा हो गया क्या, यह हमारा हो गया ध्रुव जिसे P से दर्शाते हैं। यह हो गया हमारा ध्रुव। ठीक है, इधर हमारा हो गया क्या, इधर हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र। यह हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र, C से दर्शाते हैं। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, C। अगर कोई भी किरण, यह हमारा कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। यह हमारा हो गया उत्तल दर्पण। यह हमारा उत्तल दर्पण हो गया। अब हमने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वह देखिए, मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश की किरणें, हमने कोई रेड कलर ले लिया या नहीं, हमने हरा कलर ले लिया। जैसे मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है, यह भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएगी तो परावर्तित होगी, तो परावर्तन होने के बाद यह वापस लौट जाएगी, ये भी क्या होगी, वापस लौट आएगी। लेकिन तो कहीं तो मिल नहीं रही है, लेकिन यह मिलते हुए क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। मिलते हुए क्या होगी, प्रतीत होगी। यानी जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होगी उस बिंदु क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे।
यहाँ पे क्या हो रही है, मिल रही है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये हमारा फोकस हो गया, मुख्य फोकस। ये किसका हो गया, नीचे चला के बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, मुख्य फोकस हो गया, जो दर्पण से टकरा के ये कहाँ चली वापस से, लेकिन जाती हुई मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इससे हमारा क्या हो गया, यह उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस हो गया। अब हम जान गए उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। आगे हम बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं जो दर्पण होता है उसका आरेख कैसे, उसकी बनावट, किरणों की बनावट कैसे होती है, यानी दर्पण से टकरा के कहाँ से किरण गुजरेगी और टकराने के बाद कहाँ से होकर निकलेगी, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं क्या, गोलीय दर्पण के लिए आरेखों की बनावट, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरणों का निम्नलिखित है, इसका जो किरण है वो निम्नलिखित है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, यानी जब भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, एक मिनट गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से जाना पड़ा। चलिए पहला है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, यानी कोई भी दर्पण होगा, यदि उस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो चलिए इसका हम आरेख खींचते हैं। इसका आरेख कैसे होगा, तो यह हमारा हो गया, हमने बना दिया एक दर्पण। यह कौन सा दर्पण है, यह कौन सा दर्पण है जिसके हम बाहर की तरफ हमने क्या किया है, कलई किया हुआ है। यह कौन सा दर्पण कहलाएगा जी, यह हमारा कहलाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। यहां पे हमारा क्या हो गया, बीचों बीच हो गया मुख्य ध्रुव हो गया, क्या हो गया, ध्रुव। और यहां हो गया आपका वक्रता केंद्र, यह हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र। यह हमारा हो गया मुख्य फोकस, मुख्य फोकस नहीं, यह हमारा क्या हो गया, ध्रुव, ठीक है। यह हमारा हो गया ध्रुव। अब कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर, यह हमारा मुख्य अक्ष हो गया, इसे हम बोलेंगे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरणें आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी यदि किरणें आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, गुजरती है। यह हमारा हो गया क्या, मुख्य फोकस, ठीक है। तो मुख्य फोकस हो गया, ठीक है। यह हमारा उत्तल दर्पण में हो गया, नहीं सॉरी, अवतल दर्पण में जब भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अब दूसरा चीज ले लेते हैं, इधर हमने ले लिया क्या, इधर हमने ले लिया अवतल दर्पण, क्या ले लिया, अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण के पीछे हम क्या कर दे रहे हैं, कलई, अंदर की तरफ यहाँ कलई कर रहे हैं, अंदर की तरफ क्या किए हैं, कलई। ये हमारा अंदर की तरफ कलई हो गया। ठीक है, यह हमारा हो गया ध्रुव, जिसे पी से दर्शाते हैं। यह हमारा हो गया, सॉरी,
यह हमारा हो गया मुख्य अक्ष। यह हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है। अब दर्पण के सामने, दर्पण से जो भी, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरणें आएगी, ठीक है, यह इसे टकराने के बाद, यह तो इसी अवतल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में जब भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के बाद वह सीधे किससे होकर जाती हुई प्रतीत होगी, मुख्य अक्ष से होकर जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। यह हमारा क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होके जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अगला हमारा है, आज के लिए इतना ही रहने देते, कल यह पढ़ेंगे। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने के बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।